हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। फाइनली यहाँ पर आपकी जो रियल पेपर है उसके यहाँ पर 100% जो रियल पेपर था उसके आपके यहाँ पर आंसर आ चुके हैं। तो आपको 26 के 26 आंसर आपको देख कर जाना है। यहाँ पर यही आप अपने पेपर में लिखने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर 26 से यहाँ पर क्वेश्चनों के पूरे 60 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिल सकें। तो देखिए यहाँ पर जो आपके आंसर हैं ऑब्जेक्टिव के, तो देख लेते हैं। तो पहले का आपको यहाँ पर दिया गया है, पहले का आपका था कंबाइन और दूसरे का था आपका विषाणु। ये हमने आंसर लगा लिए थे पिछले वाले वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो डाल दिया जाएगा, तो आप उसमें सबसे वीडियो के लास्ट में एक फ़ोटो आएगा, उसको देखकर आप देख सकते हैं। तीसरे का था आपका ए और चौथे का आपका यहाँ पर था कार्बन डाइऑक्साइड और पाँचवा आपका क्या था यहाँ पर, इसका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन था तुम्हारा, देखिए यहाँ पर इन सब के हमने आंसर डाल दिए हैं, तो आप इनका आंसर देख सकते हैं पिछले वाले वीडियो में। तो अब यहाँ से हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो ये दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका आंसर देखने वाले हैं। तेल एवं सिरके के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है, कोई 4 बताने हैं। तो यहाँ पर ये आंसर दिए गए हैं, आइए इनके देख लेते हैं। ये दिया गया है आंसर इसका, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। तो आपको इनमें से कोई 4 लिखना है, सब्जी, अचार, मांस और फल, ये लिख लीजिएगा, या फिर फ्राई फिश भी लिख सकते हैं आप। तो कोई 4 आपको याद करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 12 है। तो 12वां क्वेश्चन ये रहा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर आप यहाँ से देख लीजिए, पहेली ने दही को जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे फ्रिज में रख दिया और सुबह देखा उसने निकाल कर तो दूध नहीं जमा था, इसका क्या कारण है। तो देखिए यहाँ पर आप चाहें तो ये वाला लिख सकते हैं, गुनगुने दही में, यहाँ पर गुनगुने दूध में दही मिलाने के बाद उसे फ्रिज में रखने पर दही का जमाव ठंडे माध्यम की कमी के कारण धीरे धीरे होता है। आप ये लिख सकते हैं या फिर ये वाला लिख सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर 12वां ये है, इस प्रकार से भी आपको इसको लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक लिख लीजिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, हम डायरेक्ट आंसर देखते चलेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा है, रोगी के सीधे संपर्क में आने से उसे उसके थूक अथवा छींक द्वारा सांस के माध्यम से रोग एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ऐसे रोग संक्रमण रोग कहलाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका देख लेते हैं। तो ये रहा आपका जीवाश्म ईंधन। इस 15वां है आपका ऊष्मीय मान किसे कहते हैं और 16वां है रेड डाटा बुक। तो इनके तीनों के देखते हैं हम आंसर। तो आइए पहले 14 का देख लेते हैं, तो अच्छे से इनको लिख कर कंप्लीट करते चलना है। तो ये हमारा जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं या क्या है, वह ईंधन जिसकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पहले जीव जंतु एवं वनस्पति के उच्च दाब और ताप में पृथ्वी के अंदर दबने से हुई है, उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कि ये आपके दिए गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन था हमारा 15वां, ऊष्मीय मान क्या होता है। तो यहाँ से इसका लिखेंगे। तो ऊष्मीय मान वह, यहाँ पर ऊष्मीय मान वह ऊर्जा है जो किसी ईंधन द्वारा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। ठीक है, इतना लिख सकते हैं आप, इतना ही लिख लीजिएगा, इतनी लाइन ये मत लिखिए। ठीक है, इतनी काट दीजिए। इसे जूल प्रति किलोग्राम, ये यहाँ पर केजी लिखना है आपको। ठीक है, क्या लिखना है, ऐसा लिखना है इसको। ये कागा लिख दिया है, यहाँ पर कागा नहीं है, वो केजी है। ठीक है, तो आपको केजी लिख लेना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो केवल इतना ही याद करना है, ये काट दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिए, या फिर आपको करना है तो पूरा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 16 है। तो 16 था आपका रेड डाटा बुक क्या है। तो ये रहा हमारा रेड डाटा बुक का क्वेश्चन। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और लिख लीजिए इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 17वां क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। वीडियो को रोक कर आप लिख सकते हैं। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर खरपतवार से आप क्या समझते हैं, ये फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुँचाते हैं। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों, ये रहा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। खेती, यहाँ पर लिखा, खेती में स्वयं उगने वाले अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। ये भूमि से जल तथा पोषक तत्व आदि ले लेते हैं तथा इस प्रकार फसल के पौधों को जल तथा पोषक तत्व ना मिलने के कारण उनकी वृद्धि कम हो जाती है और वे नष्ट हो जाती हैं। तो ये आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा दिया गया है, ये दिया है। तो इसको हमने यहाँ पर कवर नहीं किया है, तो 18वें क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पर इसमें मिलेगा 19, 20, 21 और 22, इनके देख लेते हैं। तो आइए पहले देखते हैं हम 19वें का क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में हमें क्या लिखना है देखिए। तो यहाँ पर 19 में किसी आपको नाम लिखने थे। ठीक है, देखो यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं 19 क्या लिखा है। देखिए ये लिखा हुआ है, कोयले के प्रक्रम से प्राप्त उत्पादों के नाम एवं एक एक उपयोग बताने हैं। तो आपके यहाँ पर ये 17 से 22 तक के क्वेश्चन आपके
कितने नंबर के हैं, 3 3 के हैं, तो आपको 3 ही पॉइंट लिखना है। और यदि 2 नंबर का है तो आपको 2 ही पॉइंट लिखना होगा। ठीक है, तो इसके आंसर लिख लेते हैं। ये दिए गए हैं, देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नाम लिख लीजिएगा। इनमें से नाम में से आपको क्या करना है, एक लिख लीजिए कोल। तो इसका उपयोग स्टील निर्माण में किया जाता है। इसके बाद कोल तार है, इसका प्रयोग संश्लेष तरंग बनाने में किया जाता है। और कोयला गैस, इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ये हमारा 19वां क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद अगला है 20वां, 13 क्वेश्चन नंबर 20। इसका ऊष्मीयमान कम होता है, इसके जलने से अधिक धुआं उत्पन्न होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसके बाद इसका भंडारण कठिन होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बच्चों। इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो 21वां क्या दिया है, देखिए यहाँ पर ये दिखा है 21वां, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसी ज्वलन पदार्थों से लगी हुई आग को कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा क्यों बुझाया जाता है। और यहाँ पर है वनोन्मूलन वर्षा पर क्या प्रभाव डालती है। तो इसका देख लेते हैं, आइए अच्छे से इनको रोक कर लिखते चलिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिखा है 21वां क्वेश्चन, ऊर्जा, यहाँ पर लिखा है ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2, ये कॉमा नहीं, यहाँ पर CO2 लिखना है। CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेटती है, इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर हमारा 22, उन्मूलन। तो वन उन्मूलन से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, और वृक्ष ही वर्षा लाते हैं, अतः वृक्षों की लगातार कटाई होने से वर्षा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ तक ही कर सकते हैं या फिर यहाँ तक पूरा भी करना चाहें तो पूरा भी कर सकते हैं। कहीं बहुत अधिक वर्षा होगी और कहीं बिल्कुल ही वर्षा नहीं होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 के आंसर तक है। अब इसके बाद 22 के बाद हम क्वेश्चन देखने वाले हैं 23वां क्वेश्चन, उर्वरक एवं खाद में अंतर। और इसके बाद है सूक्ष्म जीवों के ऊपर 10 पॉइंट लिखना, पंक्तियाँ। और इसके बाद हमारा 25वां क्वेश्चन है, बंद कमरे में कोयला अंगीठी जलाकर सोना खतरनाक होता है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णाकर किस क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। और 26वां है आपका, यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है प्रवास और प्रोजेक्ट टाइगर पर। तो आइए इनके आंसर लिखते हैं। पहले हम खाद और उर्वरक में अंतर देख लेते हैं। तो यहाँ पर खाद और उर्वरक में अंतर आप यहाँ पर सुनते चलिए और लिखते चलिए एक से। तो यहाँ पर है हमारा खाद और इस साइड है उर्वरक। तो खाद और उर्वरक में अंतर, तो पहला है आपका, खाद में कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं। और इस साइड लिखेंगे उर्वरक में, उर्वरक अकार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं। इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं खाद में कि खाद कार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं और उर्वरक अकार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं। दूसरा वाला आप छोड़ सकते हैं, दूसरा मत कीजिएगा। या इसके बाद ये तीसरा करेंगे आप सीधा, इसको नंबर लेकिन 2 ही डालेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें 7 है, कोई हमें 4 ही लिखना है, 4 या 3। तो आपको इसी प्रकार से, इसमें पोषक तत्व की मात्रा कम होती है, इसमें पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है। खाद का भंडारण एवं स्थानांतरण असुविधाजनक है और यहाँ पर इसका कैसा है, सुविधाजनक है। इसके बाद खाद का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है, इनका प्रयोग कम मात्रा में किया जाता है। अगला पॉइंट है आपका, इसमें कोई पोषक तत्व विशिष्ट नहीं होता, इस उर्वरक सदैव पोषक विशिष्ट होते हैं। इसके बाद अगला है आपका 7वां, लगातार प्रयोग से भी भूमि की दशा ठीक बनी रहती है। इसके लगातार प्रयोग से, सतत मतलब होता है लगातार, प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता घट जाती है। तो ये आपके आंसर हैं। तो आपको अच्छे से याद कर लेना है लिखकर। ये आपके खाद के हैं, तो ये आप खाद के पॉइंट लिख लीजिए। 7 हैं, 7 में से आपको केवल कितने करना है, जिसमें आपका जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने ही आपको लिखने हैं। ये बड़ा वाला है, इसे छोड़ दीजिएगा। तो आप ये कर लीजिएगा, जो छोटे क्वेश्चन है आपको पॉइंट अच्छे से डालना है गिनती के। इस साइड ही है उर्वरक हमारा, तो उर्वरक के देख लीजिए अंतर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा, सूक्ष्म जीवों से 10 पंक्तियाँ लिखनी थी सूक्ष्म जीवों के ऊपर। तो उसका देख लीजिए ये क्वेश्चन कितना था, ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 24। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है, अच्छे से देख लीजिए, सूक्ष्म जीवों के बारे में लिखा होगा। तो ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा है, ये 5वां है और ये 6वां दिया गया है ये वाला। इसके बाद ये 7वां, अच्छे से इसको वीडियो को रोक कर आप लिखते चलिए। ये 9वां, ये 10वां। यहाँ पर 9वें में करना है, ये शराब एल्कोहल यहाँ एस्टिक अम्ल आदि बनाने में सहायक होते हैं या बनाने में किया जाता है। इसके बाद इसमें 10 में लिख लीजिए, अचार, पनीर तथा अन्य खाद्य पदार्थ भी इसकी सहायता से बनाए जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ख़त्म हो चुका है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 25। तो 25 में आपका ए दिया था, कोयला या आग जलाकर हमें क्यों नहीं सोना चाहिए, खतरनाक क्यों होता है। तो कोयला जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जो जहरीली होती है। कमरा बंद होने से यह गैस बाहर नहीं निकल सकेगी तथा ना ही फ्रेश ऑक्सीजन गैस अंदर आ सकेगी, जिसके परिणाम स्वरूप उस बंद कमरे में सोने वाला व्यक्ति दम घुटने से बेहोश हो जाएगा तथा अति होने की स्थिति में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके बाद ये हमारा 25 का वाह है। तो इसका देख लीजिए, यहाँ पर सोना चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णाकार ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र ज्वाला के सभी क्षेत्रों से अधिक गर्म भाग होता है या गर्म भाग है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट है हमारा 26वां। तो देखिए 26वां आपका ये है आ, ये प्रवास का अर्थ क्या होता है, तो इसको अच्छे से उतार लीजिए। और ये इसको प्रवास को लिखने के बाद ये हमारा लिखेंगे इसका, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट। तो ये हमारा बी। आशा करते हैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर में लगाए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला जो पेपर आए उसको आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।